नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकता है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में झामुमो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकता है। यह संकेत सीएम ने मंगलवार को दुमका हवाई अड्डे से रांची रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह झामुमो का स्वतंत्र विचार है और पार्टी की जो सामूहिक राय बनेगी उसी के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि असम में पहले से ही गुरुजी का भ्रमण होता रहा है और वहाँ के आदिवासी समाज झामुमो को अच्छी तरह जानता है। असम के चाय उद्योग में आदिवासियों की अहम भूमिका है, लेकिन वर्षों से वे अपनी पहचान और मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि जहां जहां आदिवासी समुदाय बसे हैं वहां झामुमो पर लोगों का भरोसा है। मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की खबर सामने आई है। लंबे समय से रुकी हुई 17वीं और 18वीं किस्त अब एक साथ 8 से 10 फरवरी के बीच जारी की जा रही है। सरकार के अनुसार इस चरण में राज्य के 12 जिलों की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। दोनों किस्तों को मिलाकर लाभुक महिलाओं के खातों में कुल 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि दिसंबर और जनवरी की किस्तें नहीं मिलने से महिलाएं परेशान थीं, लेकिन अब राशि एक साथ मिलने से घरेलू खर्च और जरूरी जरूरतों में मदद मिलेगी। मैया सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि बाकी जिलों में भी जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महिलाओं में इस फैसले से खुशी और राहत का माहौल है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएसी द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का आज पूरे राज्य में आज तीसरा दिन रहा। कल राज्य के सभी जिलों में एक साथ परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित की गई। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की गई, जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा। इस वर्ष करीब 7.5 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में छात्रों की भारी भीड़ देखी गई। इंटर मैट्रिक परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसान भाइयों और ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत कई राज्यों में बकरी पालन लोन योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन देना शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है जिसमें कम निवेश में अच्छा मुनाफा होता है। बकरियां कम समय में तेजी से बढ़ती हैं और उनके दूध व बिक्री से हजारों रुपए की आमदनी संभव है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सके। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बेरोजगारी कम होगी। झारखंड की विरासत अब सियासत के केंद्र में है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर सोनाहातू के चौकाहातू मेगालिथ साइट को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित करने की मांग की है। सुदेश महतो का दावा है कि चौकाहातू भारत का सबसे बड़ा महापाषाण स्थल है और हजारों साल पुरानी मुंडा जनजाति की हड़गड़ी परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर यह स्थल इतना महत्वपूर्ण है तो अब तक राज्य और केंद्र सरकारें क्यों सोई रहीं? क्या आदिवासी विरासत केवल चुनाव और बयानबाजी तक सीमित रह गई है? सुदेश महतो ने बुंडू में स्टैच्यू ऑफ उलगुलान स्मारक पर भी सहयोग मांगा, लेकिन अब निगाहें इस पर हैं कि मांग सिर्फ फाइलों में सिमटेगी या सच में जमीन पर उतरेगी। उत्तर और मध्य भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण कई राज्यों में तेज मौसमी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक के बाद एक 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिनमें पहले ही असर दिखा रहा है। वहीं झारखंड के कई जिलों में दिखेगा इनका असर। मौसम विभाग ने बताया कि दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 5 फरवरी की रात उत्तर भारत में प्रवेश करेगा, जबकि तीसरा 8 फरवरी के आसपास दस्तक देगा। इसके चलते दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। गरीब और असहाय परिवारों के लिए झारखंड सरकार 2026 के फरवरी महीने में एक बड़ी राहत भरी योजना सामने लाई है। ऊर्जा और संसाधन मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की सोलर योजना के तहत अलग अलग श्रेणियों में लोगों को 50 से 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक आवेदन स्वीकृत होते ही लाभार्थियों को सोलर प्लांट लगाने की अनुमति मिल जाती है। देश भर में हजारों लोग पहले ही इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी को पहले अपने खर्च पर सोलर प्लांट लगवाना होगा, जिसके बाद सब्सिडी की राशि दी जाएगी। सरकार की ओर से क्षेत्र के अनुसार 60 से 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाने वालों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा, क्योंकि अतिरिक्त बिजली सरकार को भी दी जा सकती है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और खेत या मकान की रसीद जरूरी होगी। आवेदन शुल्क करीब 500 रुपए बताया जा रहा है। सोलर योजना के जरिए लोग बिजली की बढ़ती परेशानी से राहत पा सकते हैं।
झारखंड का शिक्षा विभाग इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि शिक्षकों को वेतन देना भी मुश्किल हो गया है। राज्य के 10 जिलों के 68 उत्क्रमित हाई स्कूलों में कार्यरत 161 शिक्षक और कर्मचारी पिछले 6 महीने से वेतन के बिना काम कर रहे हैं। इनका करीब 6 करोड़ 18 लाख रुपए का बकाया अब तक नहीं चुकाया गया है। फंड की कमी का असर योजनाओं पर भी पड़ा है। बच्चों की पोशाक और स्कूल किट योजना ठप पड़ी है, जबकि सत्र खत्म होने को है। कई स्कूलों में हैंड वॉश और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। गौरतलब है कि 2016-17 में 189 स्कूल अपग्रेड किए गए थे। बाद में 2022-23 में पदस्थापना हुई, लेकिन वेतन की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी। 2025-26 में भी पर्याप्त बजट नहीं मिलने से संकट और गहरा गया है। करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को योजना की 21वीं किस्त जारी की थी और अब अगली किस्त का समय नजदीक आ गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सरकार कभी भी 22वीं किस्त किसानों के खाते में भेज सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में किसानों के लिए कुछ और बड़े ऐलान भी कर सकती हैं। संकेत साफ हैं कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की राशि पहुंच सकती है। किसानों से अपील है कि वे अपना KYC और बैंक विवरण अपडेट रखें ताकि किस्त मिलने में कोई दिक्कत न हो। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC ने गुरुवार को 14वीं राज्य सिविल सेवा 2025 के लिए रिक्तियां जारी कर दी हैं। इस बार 103 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। ये 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की तुलना में 239 पद कम हैं, यानी करीब 70% सीटों में कटौती की गई है। पिछली बार कुल 342 पदों पर नियुक्तियां की गई थीं। इस हिसाब से यह प्रथम JPSSC को छोड़कर सबसे छोटी सिविल सेवा भर्ती परीक्षा है। कम सीटें होने के कारण इस बार ज्यादा कड़ा मुकाबला करना होगा। इस परीक्षा के लिए 31 जनवरी से पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, जो 14 फरवरी तक चलेगा। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी फॉर्म की हार्ड कॉपी 17 फरवरी को जमा करा सकेंगे। वहीं प्रारंभिक परीक्षा PT 8 मार्च को ली जाएगी। इस बार सबसे ज्यादा पद पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं के हैं, तो सबसे कम जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक और काराधीक्षक के पद हैं। रांची और आसपास के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। जल्द ही उन्हें भोपाल जाने के लिए सीधी ट्रेन सुविधा मिल सकती है। प्रस्तावित भोपाल धनबाद एक्सप्रेस, जिसे सप्ताह में 3 दिन चलाने की योजना है, उसके मार्ग परिवर्तन के सुझाव को रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। पहले ये ट्रेन चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल और डाल्टनगंज होते हुए जाने वाली थी, लेकिन अब इसे टोरी, लोहरदगा, रांची, मेसरा और बरकाकाना के रास्ते चलाने की मांग मान ली गई है। JWCC सदस्य अरुण जोशी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने पुष्टि की है कि इस प्रस्ताव पर जल्द ही रेल मंत्रालय स्तर से निर्णय लिया जा सकता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह फैसला यात्रियों के हित में है, जिससे रोजगार, व्यापार, शिक्षा और इलाज के लिए यात्रा करना आसान होगा। JMM भाजपा सूत्रों के मुताबिक कुकी जो समुदाय को संतुष्ट करने के लिए 10 कुकी विधायकों में से एक को डिप्टी CM का पद दिया जा सकता है। इस दौरान मणिपुर के विधायक दल का नेता चुनने के लिए नियुक्त सेंट्रल ऑब्जर्वर तरुण चुग, संबित पात्रा और मणिपुर के पूर्व CM बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के निधन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भावुक हो गए। मंच से बोलते समय उनकी आंखें भर आईं और गला रूंध गया। खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा कि आज वह भावुक भी हैं और उत्साहित भी। पहले झारखंड के लोग संघर्ष के जरिए अपने अधिकार हासिल करते थे, लेकिन अब कानून के दायरे में रहकर अपने हक और अधिकार सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की 42% खनिज संपदा झारखंड में है, लेकिन केंद्रीय बजट में राज्य के लिए कुछ भी नहीं है। झारखंड को उसके खनिजों की 1,36,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी अब तक नहीं दी गई, जो यहाँ की जनता के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग आर्थिक रूप से भले कमजोर रहे हों, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं है कि सामंती ताकतों की साजिश और राजनीतिक षड्यंत्र को न समझ सके। क्रिकेट के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने खेल के 73 नियमों में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। टेस्ट क्रिकेट में अब अगर दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरता है तो नया बल्लेबाज क्रीज पर आएगा। वहीं खिलाड़ियों को लेमिनेटेड बैट इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा खेल की गति, अंपायरिंग और तकनीक से जुड़े कई नियम बदले गए हैं। इन बदलावों का असर आने वाले सीजन में साफ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाला मामले में दायर उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मंगलवार को जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया है, ऐसे में जमानत पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। मंगलवार को जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया है, ऐसे में जमानत पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना सरेंडर किए किसी भी तरह की राहत की मांग कानूनन स्वीकार्य नहीं है। इससे पहले इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सुनाए गए फैसले के बाद अब नवीन केडिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति अब बिखरती नजर आ रही है। कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं और दलों के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि समर्थित प्रत्याशी के साथ साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिससे पार्टियों का डैमेज कंट्रोल पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। गैर दलीय चुनाव होने के कारण सभी प्रमुख दलों ने एक एक प्रत्याशी को समर्थन देने की रणनीति बनाई थी, लेकिन समर्थन की घोषणा होते ही बगावत शुरू हो गई। सबसे ज्यादा उथल पुथल भाजपा में देखने को मिली। धनबाद में भाजपा नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने पार्टी छोड़कर झामुमो का दामन थाम लिया। वहीं रांची में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के अलावा 4 अन्य लोगों ने भी नामांकन दाखिल किया है। झामुमो की रीना तिर्की ने भी नामांकन भरा है, जबकि पार्टी के 5 अन्य नेताओं ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से रांची मेयर पद के लिए रमा खलखो एकमात्र प्रत्याशी हैं। होली आने में अब सिर्फ 1 महीना बचा है और झारखंड आने जाने वाले यात्रियों की भीड़ तेजी से बढ़ गई है। राजधानी रांची और हटिया पहुंचने वाली ज्यादातर प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं और कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। झारखंड में अब 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का बाल आधार पंजीकरण और भी आसान होने जा रहा है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में इसके लिए अलग कमरा होगा, जहां कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बच्चों का आधार बनाया जाएगा। इस कार्य के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी CSSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है। मौसम के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में अगले 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या कुहासा देखने को मिल सकता है। मौसम के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में अगले 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या कुहासा देखने को मिल सकता है। इसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कोहरा छंट जाएगा और आसमान आंशिक से लेकर मुख्य रूप से साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने के कारण दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा। रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। सुबह हल्का कोहरा रहने के बाद दिन में मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिलों में भी सुबह के समय कोहरा छाने के आसार हैं, जबकि दिन में धूप खिली रहेगी। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार तथा देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि भारत में कारोबार करना है तो देश के कानून मानने होंगे, वरना भारत छोड़ना पड़ेगा। कोर्ट ने साफ किया कि भारतीय यूजर्स का डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह टिप्पणी उस मामले में आई है जिसमें मेटा ने डेटा प्राइवेसी उल्लंघन पर लगे जुर्माने के खिलाफ अपील की थी। कोर्ट ने कहा कि यूजर की निजता सर्वोपरि है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। दुबई में झारखंड के 14 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला और कंपनी ने पासपोर्ट भी रोक रखे हैं। सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। परेशान मजदूरों ने वीडियो जारी कर भारत सरकार और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब इस मामले पर प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।